नमस्कार, मैं गुरुदत्त मिश्रा आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। केमिस्ट्री के बारे में हो सकता है कि 8 से 10 वीडियो लग जाएंगे बेसिक के लिए, क्योंकि बेसिक से ही जब हम चलेंगे तो हमें केमिस्ट्री कुछ अच्छी समझ में आएगी और बनेगी, और जब केमिस्ट्री बनेगी तो हमें पढ़ने में मज़ा आएगा। और जब पढ़ने में मज़ा आता है तभी कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में ऐसा बोला जाता है कि केमिस्ट्री बहुत बोरिंग सी सब्जेक्ट है, रट्टू सब्जेक्ट है, यही लोगों के मन में चलता है। और 8th 9th 10th में बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं और उसके बाद वो लिख देते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हाई लेवल पे आते हैं और जब केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है तो परेशान हो जाते हैं। तो बेसिक लेवल से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना ही होगा, और कम से कम 8 से 10 वीडियोज़ आपको देखने होंगे। और इस 10 वीडियोज़ के बाद आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री को। आप लोग ध्यान देंगे, केमिस्ट्री में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको हम बताते चलेंगे और उनको आप ध्यान देते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और देखते चलिएगा। केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में बोला जाता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नाम में ही आपको दिख रहा होगा कीमिया प्लस हिस्ट्री और रसायन विज्ञान। माने रसायन का मतलब ही है आयनों का रस। तो केमिस्ट्री को जनरली जो बोला गया वो बोला गया कि पदार्थ का विज्ञान, पदार्थ का विज्ञान, पदार्थ का विज्ञान। और यहीं से केमिस्ट्री आपकी शुरू होती है। मैटर से ही केमिस्ट्री को क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। तो हम बात करेंगे मैटर की। जिसे हिंदी में पदार्थ बोला जाता है। द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड कंटेन मास इज नोन एज मैटर। ऐसी चीज जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ बोला जाता है या मैटर बोला जाता है। और पुराने ज़माने में किसी भी चीज़ को ये बोला गया कि वो 5 आधारभूत तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें पंच तत्व कहा गया। उन पंच तत्वों में जैसे है एयर है, फायर है, वाटर है, अर्थ है और स्काई है। तो इन 5 चीज़ों से मिलकर के कोई भी पदार्थ बना। और पदार्थ को जब और हम आगे पदार्थ के बारे में जानकारी होती गई और पढ़ते गए, तो पदार्थ से अब यहाँ पर एक वर्ड निकल के आता है, वो है आपका एटम। किसी भी पदार्थ का एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। अब इसको हम समझ सकते हैं। आप लोग अगर घर बनाते हैं, छोटी सी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि घर अगर हम बनाते हैं तो उस घर में आपको सबसे छोटी चीज़ जो लगती है, मान लीजिए आप घर बना रहे हैं तो आप बोल देंगे कि सर हमें
उस घर में बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती है, बालू चाहिए होता है, गिट्टी चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होती है, सरिया चाहिए होता है, ये हर एक चीज़ चाहिए होता है। तो अगर हम उसमें बालू की बात करते हैं या सैंड की बात करते हैं, तो सैंड आप देखते हैं कि सैंड एक बहुत छोटा सा पार्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पर मैंने एक डॉट बना दिया, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये एटम है। इसको जॉन डाल्टन ने बोला कि एटम का मतलब है ए कैन नॉट टम, ए कैन नॉट टम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ए कैन नॉट टम मीन्स इतना छोटा से छोटा पार्टिकल हो जाए जिसे हम तोड़ ही ना सकें और अधिक भागों में ना तोड़ सकें। जैसे आप लोगों को अगर शक्कर दिया जाए और बोल दिया जाए कि शक्कर को और छोटे भागों में आप तोड़ दो, तो आप क्या करेंगे? शक्कर को आप कुछ नहीं करेंगे, पीस देंगे, और उसका जो सबसे छोटा कण है उसे हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। बहुत बारीक कण जो होता है उसे क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। और जॉन डाल्टन ने डिफाइन किया कि ए कैन नॉट टम, जिसे हम और छोटे भागों में ना तोड़ सकें, वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। एटम के आगे अगर हम चलते हैं तो एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया: एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एटम को किसके अकॉर्डिंग? कंबाइनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बोला गया। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन। जब एक ही तरह के एटम आपस में जुड़ जाएं तो वहाँ पर एलिमेंट का निर्माण होता है, जिसे हिंदी में तत्व बोला जाता है। एक ही तरह के एटम, ध्यान दीजिएगा कि एक ही तरह के एटम बोले जा रहे हैं, तो एक ही तरह के एटम अगर मिल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। फिक्स रेशियो में अगर 2 या 2 से अधिक तरह के एटम कंबाइन हो रहे हैं तो उसे कंपाउंड कहेंगे। और जब कोई भी रेशियो फिक्स ना हो उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की, H2, H हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन जो है वो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, ओनली 1 दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं वाटर, H2O, ये हमारा क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट जुड़े हैं या एटम जुड़े हैं? तो हाइड्रोजन के 2 एटम जुड़े हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम जुड़ा है, और दोनों मिल करके फिक्स रेशियो है। H2O की अगर हम बात करते हैं तो वाटर आपका 2:1, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब मिलेंगे तभी वाटर का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये है कंपाउंड। यहाँ पर रेशियो क्या है आप देख लीजिए, 2:1, ये फिक्स है। और अगर 2:1 फिक्स है तो ये हमारा क्या है? कंपाउंड है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, 1:2, 1 carbon and 2 oxygen combine to each other with fixed ratio and formation of carbon dioxide, which is also a compound. Third, NH3, 1:3, अमोनिया। तो ये क्या है? ये कंपाउंड है। अब बात आती है मिक्सचर की। अब बात आती है मिक्सचर की। अनफिक्स्ड रेशियो, अनफिक्स्ड रेशियो ऑफ एटम।
जब किसी भी अनफिक्स रेशियो में हम एटम को मिला दें, कोई रेशियो फिक्स नहीं है, सब कोई खाना खाते हैं, और अगर खाना खाने की हम बात करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो खाने पीने की चीज़ें इसमें चलेंगी ही, तो खाना खाने के समय में अगर हम बोल दें कि आपको आपके घर में दे दिया जाए, फिक्स रेशियो में थोड़ा सा चावल दे दें, थोड़ी सी दाल दे दें और थोड़ी सी सब्जी दे दें, और उसे आप फिक्स रेशियो में बोल दिया जाए कि 2 पार्टिकल आप चावल के ले लो, थोड़ा सा, थोड़ी सी दाल लो और थोड़ा सा वो, तो क्या खाने में मज़ा आएगा? खाने में मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि खाने के लिए कोई रेशियो फिक्स नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है कि अलग अलग चम्मच में लेकर के खाने की आदत हो, डाइटिंग जिनकी चलती रहती है तो वो खीरा उरा खा लेते हैं और उसके बाद हो सकता है, पर जब आपको खाना दिया जाता है तो आप बहुत अच्छे से क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। चावल को मिलाएंगे, दाल को मिलाएंगे, सब्जी मिलाएंगे और उसके बाद खाएंगे। तो वहाँ पर जो रेशियो है वो आपका क्या हो रहा है? अनफिक्स हो रहा है, और वो आपके लिए क्या है? मिक्सचर है। क्योंकि हम मिक्स करके खा रहे हैं, हर एक चीज़ को अमाउंट हमने फिक्स नहीं की है कि नहीं हम इतनी ही दाल लेंगे, इतना चावल लेंगे और इतनी सब्जी लेंगे और उसके बाद खाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? अनफिक्स रेशियो है। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ सैंड प्लस शुगर, अगर मैं रेत और शक्कर को मिला दूँ, रेत और शक्कर को मिला दूँ, सैंड और शुगर को मिला दूँ और मिक्स कर दूँ, तो आप उसे बोल देंगे कि सर ये क्या है? मिक्सचर है। अब इस कंडीशन पे अगर मैं सैंड और ये, तो आप डिफाइन कर देंगे कि सर इसमें सैंड मिला हुआ है, इसमें रेत मिली हुई है और शक्कर मिला हुआ है। लेकिन अगर यहीं पर मैं क्या कर दूं, पाउडर ऑफ साल्ट प्लस शुगर कर दूं और दोनों को खूब अच्छे से पीस दूं, तो क्या आप डिफाइन कर पाएंगे कि वो कैसा मिक्सचर है? टेस्ट, अब जब आप टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा? ये दोनों एक ही कलर के हो जाएंगे। तो यहाँ 2 टाइप के मिक्सचर बन रहे हैं। एक आपका हेट्रोजीनियस बन रहा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस में क्या है? एक ही तरह की, और हेट्रोजीनियस एक ही अलग अलग तरह के मिले, और जिनको देख करके हम बता पाएँ कि ये होमोजीनियस हैं, तो उसमें हमें पता ना चले। दोनों तरह के जो मैटर हैं उनके बारे में, या स्पेलिंग होमोजीनियस को थोड़ा सा कर लीजिए। ऊपर वाली जीनियस सही है, नीचे वाली जीनियस है। ऊपर वाली जीनियस सही है, नीचे वाली जीनियस वो धोखे से लगता है सर, 2 वाली गई है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हम लोग समझ गए हैं। हाँ 2 टाइम्स हो गया है। आप लोग भी सही कर लेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर के बारे में आप लोग समझ गए हैं। एटम, फिर से थोड़ा सा एक बार इसी को रिवाइज करते हैं जल्दी से, जो हमने अभी पढ़ा। केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। जनरली अगर केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस विच कैन डील्स द स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज़ इज़ नोन एज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? पदार्थ का विज्ञान है, मैंने बताया था। मैटर का विज्ञान है एक, और जो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। फिर केमिस्ट्री के बारे में चलते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या है, पदार्थ को बताया गया कि कोई भी ऐसी चीज़
जो स्पेस को कंटेन करती है और जो मास रखती है वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है या पदार्थ कहलाता है। फिर इसमें बात आती है एटम की, क्योंकि किसी भी मैटर को अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी सबसे छोटी यूनिट जो है, किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट है वो आपके, उसको अगर हम देखें तो वो एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे छोटी यूनिट एटम है। ए कैन नॉट टर्म द पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम, जो यहां पर दिया हुआ है। हाँ, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ए कैन नॉट टर्म। ए कैन नॉट टर्म का मतलब है जिसे और छोटे भाग में हम ना तोड़ सकें, तो क्या कहलाता है? वो एटम कहलाता है। बहुत छोटा से छोटा पार्टिकल, किसी भी पदार्थ का इतना छोटा पार्टिकल कि जिसे उससे और अधिक छोटे पार्टिकल्स में हम ना तोड़ सके, वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। अब एटम को आगे चल करके कि एटम क्योंकि जुड़ेंगे, एटम जो है वो फ्री स्टेट में रह सकते नहीं, तो उनको जुड़ना है। एटम को स्टेबल होने के लिए जुड़ना है, तो वो जुड़ने के बेस पर किस में कन्वर्ट होते हैं? एलिमेंट में होते हैं, कंपाउंड्स में होते हैं और मिक्सचर में होते हैं। एलिमेंट जो हैं, जो एक ही तरह के एटम जुड़ जाएं, जब एक ही तरह के एटम जुड़ते हैं तो वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। दो तरह के या दो से अधिक तरह के एटम हों और उनका जो रेशियो होता है अगर वो फिक्स हो जाए तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। और जब रेशियो अनफिक्स हो जाए और बहुत सारे एटम आपस में आकर के जुड़ जाएं, वहाँ पर वो क्या कहलाते हैं? मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, तो उनके जो सिंबल्स हैं वो हुए। और कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो जैसे कंपाउंड है, आपको वाटर ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, फ्रक्टोज ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, स्टार्च ले लीजिए, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं तो जिनमें रेशियोज़ क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। जैसे वाटर का, तो वाटर जब बनेगा तो वहाँ पर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल, माने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब तक नहीं जुड़ेंगे पानी का निर्माण नहीं हो सकता है। हम बोल दें कि नहीं सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं ना, HO, और पानी बन जाए, तो क्या ये संभव है? या हम बोल दें कि आप पानी कहीं से भी इकट्ठा कर लें तो उसका फार्मूला अलग हो जाए, नदी के पानी का फार्मूला अलग हो जाए, कुआं के पानी का फार्मूला अलग हो जाए, या ट्यूबवेल के पानी का फार्मूला अलग हो जाए, तो ये तो होगा नहीं। क्योंकि जहाँ पर भी आप वाटर यूज करेंगे तो फार्मूला H2O ही लिखेंगे। तो ये क्या है? ये आपका कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो क्या है? फिक्स है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है डायरेक्टली हो सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड बना ले। व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इफ कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो रिएक्ट विद द नेसेंट ऑक्सीजन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड C+O2, अगर ये CO2 बन रहा है एंड CO + 1/2 O2, (1/2O2) देन CO2, तो क्या इन दोनों CO2 में कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर डायरेक्टली कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1:2। दोनों कंडीशन में आप देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो बन क्या रहा है? हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेशियो फिक्स है। अभी मैं नॉर्मल केवल किसके? एटम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ये होगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? एटम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बता रहे हैं, इसलिए जनरली एटम को लेकर के चल रहे हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर अभी बताया, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर हमने उसको अनफिक्स रेशियो में मिला दिया, कुछ भी चीज़ है उसको हम मिला दें तो वो क्या हो जाता है? अपना मिक्सचर हो जाता है। अब इसके आगे
आपका मिक्सचर जो था वो बताया गया कि अनफिक्स्ड रेशियो में जब एटम को मिला दिया जाता है तो वो मिक्सचर हो जाता है। जैसे मैंने बात किया सैंड और शुगर, शक्कर और रेत को अगर हम मिला देते हैं, शक्कर और रेत को मिलाते हैं तो दो अलग अलग मटेरियल आपको दिखेंगे। शक्कर अलग दिखेगी और रेत अलग दिखेगी क्योंकि दोनों का कलर भी अलग है। तो सीधे आप बता देंगे, अगर हमने दे दिया है आपको सैंड और रेत और बोले कि ये क्या है तो बोल दोगे कि सर सैंड और शक्कर, शुगर, सैंड और शुगर अगर दे दिए तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि उस चीज़ को आप देख करके आइडेंटिफाई कर देंगे कि सर ये अलग अलग दो मटेरियल हमारे पास हैं, दो तरह के सब्सटेंस हमारे पास हैं, एक तो सैंड है और दूसरा शुगर है। लेकिन अगर सेम टाइप का, जैसे कि कलर, अगर हम साल्ट का और शुगर का पाउडर बना दें, अलग अलग ये ना करें कि नहीं हमने साल्ट और शुगर के क्रिस्टल दे दिए आपको अलग अलग, तो वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। लेकिन जब दोनों के पाउडर दे दिए और उन पाउडर को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये कैसा मिक्सचर है, या आप जब तक आपको टेस्ट करने के लिए ना दिया जाए तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि शक्कर है कि नमक है। क्यों? क्योंकि दोनों के कलर सेम हैं। साल्ट भी वाइट कलर का होता है, शुगर भी वाइट कलर का होता है, और अगर उसको मिला दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि नमक है कि शक्कर है। लेकिन जैसे ही आप टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको साल्ट और शुगर दोनों की क्वालिटी पता चल जाएगी कि नहीं यहाँ पर हमारे पास साल्ट भी है और शुगर भी है। तो अगर इस तरह के मिक्सचर हो जिनको हम देख करके ना डिफाइन कर पाएँ कि वो उनमें कौन कौन से मटेरियल या मैटर मिला हुआ है, तो वो क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस कहलाएंगे, और जिनको देख करके ही बता दें तो वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। अब मिक्सचर के बाद में ओके हाँ, अब कल हम इसी के बाद एटम के बारे में, तो आज हमने पढ़ लिया एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ा। कल अब इसी के आगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ चुके हैं, और उसके बाद एलिमेंट्स के बारे में कुछ 20 to 30 एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, और इतनी ही चीज़ें करेंगे। तो थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे जिससे और अच्छा लगे और मज़ा आए पढ़ने में। थैंक यू।